यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी तू झूठी मैं मकार को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर मिकी नन अदर दैन रणवीर कपूर को देख पाते हैं। मिकी एक अमीर घराने से है और वह अपनी फैमिली बिजनेस के साथ साथ अपने दोस्त मनु के साथ मिलकर जोड़ी ब्रेकर का काम करता है। ये लोग पैसे लेकर लोगों की मदद करते हैं जो अपने प्यार को प्यार के रिश्ते से ही खत्म करना चाहते हैं। उनमें मिकी और मनु उनका साथ देते हैं। ये लोग 2 लाख रुपए लेते हैं और जिनको प्यार में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत होती है ये उनका ब्रेकअप करवाते हैं। क्योंकि मिकी अमीर घराने से है और उसका कई सारे बिजनेस भी चलते हैं और मिकी की परिवार भी काफी अच्छी है। मिकी के घर में उसके मम्मी पापा के अलावा उसके दादी, उसकी बहन बहनोई और उनकी भांजी रहती है। मिकी के लिए उसकी परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन मनु की शादी किंची नाम की लड़की से तय हो चुकी है। इन दोनों की 21 दिन के बाद शादी होने वाली है। हालांकि मनु चाहता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाए क्योंकि किंची मनु से काफी ज्यादा प्यार करती है, मगर मनु किंची का प्यार इतना ज्यादा झेल नहीं सकता। शादी से पहले ये लोग बैचलर ट्रिप का प्लान बनाते हैं और इस ट्रिप में किंची की दोस्त टीनी भी आने वाली थी। इसके बाद हम लोग इस कहानी की लीड हीरोइन टीनी नन अदर दैन शारदा कपूर को देख पाते हैं। टीनी की मुलाकात एक क्लब में मिकी से होती है और मिकी टीनी को पहली नजर में देखते ही मिकी को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। मिकी तो वैसे प्ले बॉय टाइप का लड़का है, मगर वह चाहता है कि मेरी सेटिंग इस लड़की के साथ हो जाए। इसीलिए मिकी टीनी के पास तुरंत जाता है और उसे बातों बातों में ही उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। हालांकि टीनी को प्यार वार में कोई विश्वास नहीं था, इसीलिए वह लड़कों के साथ टाइम पास करती और उसके साथ मौज मस्ती करने के बाद उसे छोड़ देती। यहाँ पर मिकी जब टीनी से बात करता है तो उसे टीनी काफी ज्यादा पसंद आती है और मिकी ठान लेता है कि टीनी ही मेरी आखिरी प्यार होने वाली है। मगर मिकी का दोस्त मनु कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिसके बाद अगले ही दिन से मिकी टीनी के पीछे पड़ जाता है। उसे काफी बार यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और जब टीनी नहीं मानती तो मिकी उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, टाइम पास या फिर प्यार। तो मिकी कहती है मुझे टाइम पास चाहिए क्योंकि 4 दिनों में तो प्यार हो नहीं सकता और मैं टाइम पास ऐसे वैसे लड़के के साथ नहीं करना चाहती। जिस पर मिकी कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ टाइम बिताओगी तो तुम्हें टाइम पास के अलावा प्यार भी मिल जाएगा। हालांकि भले ही टीमी टाइम पास करना चाहती थी, मगर उसे अब मिकी के साथ टाइम बिताना अच्छा लगने लगा था। इसीलिए दोनों साथ में स्पेन घूमते हैं और मनु और किंचू को छोड़कर चले जाते हैं। मिकी और टीनी दोनों साथ में पूरे दिन बिताते हैं और साथ ही रात भी दोनों एक साथ बिताते हैं और दोनों साथ में इंटीमेट भी होते हैं। और अगली सुबह होते ही मिकी टीनी से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जिस पर टीनी कहती है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, क्योंकि मैं हॉलीडे वाली प्यार को प्यार नहीं समझती और वैसे भी तुम्हें वो मिल गया है जो तुम मुझसे चाहते थे। जिस पर मिकी कहता है कि चाहे हम दोनों साथ में भले ही रातें न बिताए, मगर तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास करना ही होगा। लेकिन इसके बावजूद भी टीनी को इसके प्यार पे यकीन नहीं था। अब हम लोग चारों को स्पेन घूमते हुए देखते हैं जो कि काफी खुश थे। और इसी बीच मिकी टीनी को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार कर लो। इसके बावजूद भी टीनी इसकी एक बात नहीं सुनती, मगर मिकी बार बार इसे यकीन दिलाने में लगा था कि टीनी मेरी बात मान ले। अब जब रात होती है तो टीनी मिकी से थक हार कर कहती है अगर तुम मुझे ठीक ढंग से प्रपोज करोगे तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। क्योंकि अब टीनी भी मिकी को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। इसीलिए मिकी एक अलग ही अंदाज में टीनी को प्रपोज करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा और मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और अगर छोड़ेगी तो तू ही। इसके बाद ये लोग अगले ही दिन से स्पेन घूमते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार हो चुका था और ये दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे से दूर होना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर ले। इसीलिए ये लोग कुछ दिनों के बाद जब इंडिया आते हैं तब मिकी टीनी को अपने घर बुलाता है अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए, जहां पर मिकी की फैमिली को टीनी काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि मिकी की फैमिली एक मॉडर्न फैमिली होती है। और ये देखकर मनु और मिकी को काफी अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली को टीनी पसंद है। अब कुछ दिनों के बाद मनु और किंची की शादी होने वाली थी जिसमें टीनी की फैमिली भी आने वाली थी। और शादी में जब मिकी टीनी की फैमिली को देखता है तो उनके पैर छूने लगता है, जिसे देखकर टीनी की फैमिली को थोड़ा अजीब लगता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन। और तब हम लोगों को मालूम पड़ता है कि टीनी ने अपने फैमिली को नहीं बताया था मिकी के बारे में। जिसके बाद टीनी जब अपने घर पहुंचती है तो वहाँ सबसे पहले अपने घर वालों को मिकी के बारे में बताती है और साथ ही उसके बिजनेस के बारे में, जिसे जानने के बाद टीनी की फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी मिकी को लेकर।
इसीलिए वह मिकी और टीनी की शादी के लिए मान जाते हैं और टीनी भी मिकी की फैमिली के साथ जुट चुकी थी और वह उनके साथ रहना भी शुरू कर देती है। वह अपना काफी सारा वक्त उनके साथ भी बिताती है और अपनी फैमिली के साथ भी। लेकिन अब धीरे धीरे कर इनके साथ ये होने लगता है कि इनके घर वाले सब इन्हें प्राइवेसी नहीं दे पाते थे। दोनों अकेले में टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते थे। ये लोग कहीं भी साथ में जाते तो वहाँ पे उनकी फैमिली आ जाती और कहीं पर प्लान भी बनाते तो इनके बीच इनकी फैमिली टांग अड़ा देती। मिकी और टीनी दोनों साथ में फिल्म भी देखने जाते तो इनकी फैमिली भी साथ में आते, जबकि टीनी चाहती थी कि मैं मिकी के साथ ही रहूं। और इसी तरह कई महीने निकल जाते हैं। अब इन सारी वाकयों को देखने के बाद टीनी को ये सब बकवास लगने लगा था, या फिर हम लोग ये मान सकते हैं कि टीनी को मिकी के प्रति उसका प्यार खत्म हो चुका था। इसीलिए वह काफी सोचने समझने के बाद यहाँ डिसीजन लेती है कि मैं अब मिकी के साथ नहीं रह सकती। इसीलिए वह जोडी ब्रेकर के पास कॉल करती है और वो कॉल मिकी उठाता है और ये दोनों एक दूसरे की आवाज को नहीं पहचान पाते। टीनी मिकी से कहती है कि मुझे ब्रेकअप करवाना है, जिस पर मिकी कहता है कि इस काम को करने के लिए हमारा फीस 2 लाख रुपए है। इससे टीनी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वह एडवांस में 1 लाख रुपए दे भी देती है। तो मिकी अब टीनी के लिए काम करना शुरू कर देता है और मिकी टीनी से कहता है कि जब तुम्हारे कुंडलियां मैच हो तो तुम अपने भाड़े की पंडित से कह कर कुंडलियों को मैच मत होने देना। शादी को खत्म करने के लिए और प्यार को तोड़ने के लिए यही रीजन काफी होता है। अब अगले दिन टीनी की फैमिली और मिकी की फैमिली साथ थी और ये लोग शादी की प्लानिंग कर रहे थे और सबसे पहले चाहते थे कि कुंडलियां मैच हो जाए। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टीनी अपने भाड़े की पंडित को हायर नहीं कर पाती, जिससे मिकी की माँ इन दोनों की कुंडलियां एक भाड़े की पंडित से ऑनलाइन मैच करवा देती है और इनके 36 के 36 गुण मैच हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद टीनी की दिमाग खराब हो जाती है और वह सीधा जोडी ब्रेकर के पास कॉल करती है और ये कॉल मन्नू उठाता है। टीनी बताती है कि हमारे 36 के 36 गुण मैच हो चुके हैं और ये सुनने के बाद मिकी को मालूम पड़ता है कि जिसने मेरे पास कॉल की है वो कोई और नहीं, वो मेरा प्यार टीनी है, जो कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। ये सच्चाई जानने के बाद मिकी को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वह समझ रहा था कि टीनी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती है और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। और अब टीनी भी ऐसा चाहती है तो मिकी भी ठान लेता है, अब टीनी मेरे साथ खेलेगी तो मैं भी अब टीनी के साथ खेलूंगा। अगर टीनी मुझसे दूर जाना चाहती है तो मैं इसे जाने दूंगा, मगर उसे मेरे आंखों में आंखें डालकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि टीनी मुझसे प्यार नहीं करती। और साथ ही मिकी को यह जानना था कि टीनी किस वजह से मुझे छोड़ रही है। अब अगले ही दिन से मिकी टीनी से बात करना शुरू कर देता है। मिकी टीनी से जोडी ब्रेकर के रूप में बात कर रहा था। वह उसे कई सारी आइडिया के बारे में बताता है कि तुम अपने लाइफ में किसी दूसरे लड़के को लाओ और उसे जलस फील करवाओ। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मिकी को ये सब पहले से ही मालूम है, तो उसे किसी भी तरह का जलस फील नहीं होता। अब जोडी ब्रेकर की तरफ से मिकी फिर से टीनी के पास कॉल लगाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लाइफ में किसी दूसरे लड़के के साथ रहने से उसे जलस फील नहीं हो रहा है तो हम लोग क्यों ना मिकी की लाइफ में किसी दूसरी लड़की को लाकर उसे चेक करे। मगर इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मिकी को अंदर ही अंदर काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि टीनी मुझे किस वजह से छोड़ रही है। और टीनी भी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे अब ये ब्रेकअप करना ही था। अब और कुछ दिनों के बाद टीनी फिर से जोडी ब्रेकर के पास कॉल लगाती है और वहाँ उन्हें रीजन बताती है कि आखिर मैं किस वजह से मिकी को छोड़ रही हूँ। वहाँ बताती है कि मिकी अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करता है और मैं नहीं चाहती कि वहाँ अपनी फैमिली के बीच आए। मैं चाहती हूँ कि मिकी पूरा का पूरा समय मेरे साथ बिताए और अपने परिवार से दूर रहे। मिकी अपने परिवार वालों से दूर नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह अपने परिवार वाले उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए मैं उसके परिवार वालों के बीच नहीं आना चाहती। अब कुछ दिनों के बाद मिकी और टीनी की एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन अब मिकी किसी भी हालत में टीनी से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि टीनी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और मैं ये देख नहीं सकता, क्योंकि मिकी अब भी टीनी से प्यार करता है। अब जोडी ब्रेकर के द्वारा टीनी को मिकी खुद से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है और अब मुझे बेंगलोर में रहना पड़ेगा और आज ही इनकी सगाई हो रही है। मिकी टीनी को कहता है कि मैं ये सगाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब बेंगलोर रहूंगा और तुम यहाँ पर, हम दोनों का रिश्ता नहीं चल पाएगा। इन दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है और इस बहस के बीच बुरा साबित होता है मिकी, और मिकी तुरंत ही टीनी के परिवार वालों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं टीनी से प्यार नहीं करता और 1-2 रीजन बताकर वहाँ इस शादी को तोड़ देता है। अब टीनी और मिकी के परिवार वालों के नज़र में मिकी ही झूठा साबित होता है, क्योंकि मिकी चाहता था कि टीनी बुरा ना बने और वह सीधा अपने घर चली जाए, जबकि ये सारा प्लानिंग मिकी का ही था। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और ये दोनों काफी ज्यादा दुखी होते हैं।
मिकी का काफी ज्यादा बुरा हाल था क्योंकि वह टीनी से सच्चा प्यार करता था। अब कुछ दिनों के बाद हम लोग को मालूम पड़ता है कि किंची प्रेग्नेंट है, इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा फंक्शन रखा है और इस फंक्शन में मिकी और टीनी दोनों आने वाले थे। अब कई महीने गुजर जाने के बाद जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो इन्हें थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक शो होता है जिस बीच ये दोनों काफी अच्छा डांस करते हैं। टीनी एक रात के लिए इनके घर पे ही रुक जाती है। अब रात के वक्त टीनी जब सो रही थी तो मिकी के भांजी के द्वारा टीनी को मालूम पड़ता है कि मिकी जोड़ी ब्रेकर का काम करता है और अब ये सच्चाई जानने के बाद टीनी को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये सारी प्लानिंग मिकी का ही था। जिसके बाद टीनी एक दिन मिकी को अपने घर पे बुलाती है और ये सारी बातें डिस्कस करती है। इन दोनों के बीच काफी तगड़ी झगड़ा भी होती है क्योंकि टीनी के नजर में मिकी एक झूठा बन चुका था और तुमने मुझे चीट कर धोखा दिया है। जिस पर मिकी कहता है तुम बुरी ना बनो और तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, इसीलिए मैं बुरा बन गया। टीनी भी उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रहना चाहती बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर मिकी कहता है जो प्यार मेरे परिवार वालों से मिलता है वही प्यार मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तो अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ सकता। और आज टीनी अमेरिका के लिए निकलने वाली थी। जाते वक्त टीनी उसे कहती है कि अगर तुम्हारा मन बदले या फिर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम मुझे रोक लेना, लेकिन यहाँ पर मिकी टीनी को नहीं रोकता और वह वहाँ से चला जाता है। मिकी के जाने के बाद टीनी तुरंत ही मिकी के घर वालों के पास कॉल लगाती है और ये कॉल मिकी की माँ उठाती है। टीनी मिकी की माँ को सारी वाकया के बारे में बताती है। जब मिकी घर पहुँचता है तो मिकी की माँ उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है, उस पे काफी चिल्लाती है और कहती है तुम छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से टीनी को जाने दे रहे हो। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब एयरपोर्ट पे जाएंगे और टीनी को जाने से रोकेंगे। इसीलिए ये सारे लोग निकल पड़ते हैं टीनी को रोकने के लिए और इधर टीनी का प्लेन टेक ऑफ होने ही वाला होता है, मगर उससे पहले ये सारे लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और ये सब मिलकर टीनी को प्रपोज करते हैं और उसे कहती है कि तुम यहीं रुक जाओ। टीनी भी इनकी बात मान लेती है। इसके बाद टीनी इनकी फैमिली के साथ खुशी से रहने लगती है। अब इनकी शादी हो जाती है और इनके बीच अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। टीनी भी मिकी की फैमिली को एक्सेप्ट कर ली थी क्योंकि इनकी फैमिली काफी स्वीट थी। अब टीनी इनके घर पे बहू नहीं बेटी के रूप में रहती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।